गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। ज्वाइन कर लिए सबने? जानवी, अंशिका, साहिल, एक बार रिप्लाई करें आप सभी। तो लास्ट क्लास का कोई डाउट तो नहीं है ना आपको? लास्ट क्लास में जो हमने किया था, लास्ट क्लास में हमने प्रोविजन फॉर टैक्स ये समझा था और इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स को भी समझा था। तो अब इसमें केवल आपका बचा हुआ है, केवल इसमें आपका प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। तो उसका कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसे समझ लेते हैं यहाँ पे वो क्या है, और उसके बाद फिर सीधा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना? आगे चलते हैं तो फिर तो ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका लास्ट। तो लास्ट टॉपिक है आपका इंटरिम डिविडेंड एंड प्रपोज डिविडेंड। तो जो इंटरिम डिविडेंड है वो हमें लेना है यहाँ पे करंट ईयर का, ध्यान रखना, और जो प्रपोज डिविडेंड है वो हमें लेना है प्रीवियस ईयर का। पहले ये समझ लेना अच्छे से। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इंटरिम डिविडेंड लेना करंट ईयर का और प्रपोज डिविडेंड लेना आपको प्रीवियस ईयर का। ये होता क्या है, डिविडेंड क्या होता है, देखो यहाँ पे इसे समझते हैं। इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड है क्या ये, तो एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। ध्यान से इधर, सबका ध्यान इधर। तो मैं यहाँ पे 3 साल का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। ये लो, 3 साल का मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। देखो इधर, ये ईयर है आपका 24, 25, ये 23, 24, और ये है आपका 22, 23। ठीक है ना? तो इस साल से ही शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहली बात यहाँ पे डिविडेंड किसको मिलता है, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। ठीक है ना? आपने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं, तो कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है उसका हिस्सा आपको मिलेगा प्रॉफिट में से, वही आपका डिविडेंड कहलाता है। अब डिविडेंड में जो होता है इंटरिम डिविडेंड होता है, एक प्रपोज डिविडेंड होता है। अब दोनों में क्या फ़र्क है, जो इंटरिम डिविडेंड है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ इस साल की, ठीक है ना, तो इस साल में क्या होगा, कंपनी बिजनेस कर रही है और ड्यूरिंग द ईयर देखो यहाँ पे, अब कंपनी के जो प्रॉफिट हैं, अच्छी सेल हो रही है कंपनी की, तो यहाँ पे सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, इंटरिम डिविडेंड पे कर देते हैं। राइट, यहीं पे देखो, यहीं पे अनाउंसमेंट किया है बीच में कि इंटरिम डिविडेंड पे कर देते हैं। तो ये लो यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड, तो इंटरिम डिविडेंड पे कर दिया जाएगा, यानी कि एडवांस में पे कर दिया जाता है, पहले ही पे कर दिया जाता है इंटरिम डिविडेंड। अब उसके बाद क्या होगा, पूरा साल हो गया आपका, ये लो, तो ये डेट थी आपकी 1 अप्रैल 22 और ये ईयर एंड हो गया आपका 31 मार्च 23। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे पूरा साल हो गया एंड। अब यहाँ पे पता चल जाएगा कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है पूरे साल में। अब एक तो यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर दिया है और देखो ये पे भी कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब पूरा साल एंड हो गया, अब इसके बाद क्या होगी, यहाँ पे ऑडिट होगी कंपनी की, क्या होगी यहाँ पे ऑडिट होगी, ये लो ऑडिट।
और ऑडिट के बाद क्या होगी, यहाँ पे एजीएम होगी, एनुअल जनरल मीटिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑडिट हो गई सब कुछ। अब यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, किसने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अब इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि ऐसा करते हैं, प्रपोज डिविडेंड भी देते हैं हम यहाँ पे। अब उन्होंने अनाउंसमेंट किया है प्रपोज डिविडेंड देने का। अब ज्वाइन कर रहे हैं ये, देखो इधर। तो इन्होंने अनाउंसमेंट किया है यहाँ पे कि चलो प्रपोज डिविडेंड भी देते हैं यहाँ पे। अब क्या ये फाइनल हो गया कि प्रपोज डिविडेंड देना है? नो। एक्चुअली होगा क्या, जब कंपनी की एजीएम होगी तो इस एजीएम में इक्विटी शेयर होल्डर से अप्रूवल लिया जाता है, ध्यान रखना, अप्रूवल लिया जाता है। और जब शेयर होल्डर से यहाँ पे अप्रूवल मिल जाता है कि यस चलो दे दिया जाए डिविडेंड, तब जाके फाइनल डिविडेंड बनता है आपका, अप्रूवल के बाद तब जाके ये फाइनल डिविडेंड बनता है, ध्यान रखना। और तब जाके फिर ये पे किया जाता है। तो ये फर्क है दोनों में, प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड में। अब सोचो आप कि इस साल का जो प्रपोज डिविडेंड था, इसी साल का तो था, यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अनाउंसमेंट किया है कि चलो प्रपोज डिविडेंड भी देते हैं। इंटरिम डिविडेंड तो आपने ड्यूरिंग द ईयर ही दे दिया, देखो यहाँ पे बीच में ही दे दिया आपको, एडवांस में ही दे दिया आपने। लेकिन यहाँ पे पूरा साल एंड हो गया, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है, कभी यहाँ पे ऑडिट में भी यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड अनाउंसमेंट किया जाता है। ऑडिट हो गई, चलो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा कि बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया कंपनी ने, चलो प्रपोज डिविडेंड भी देते हैं। और वो यहाँ पे भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं 31 मार्च 2023 को, तो यहाँ पे भी हो सकता है आपका प्रपोज डिविडेंड, ध्यान रखना। क्लियर है? अब क्या होगा यहाँ पे, तो प्रपोज डिविडेंड जब यहाँ पे अनाउंसमेंट किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, तो अभी ये पे नहीं किया है। पे तब होगा जब पहले अप्रूवल मिलेगा आपको इक्विटी शेयर होल्डर से। अब इक्विटी शेयर होल्डर इसको मना भी कर सकते हैं कि चलो यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड तो दे दिया, अब कोई प्रपोज डिविडेंड नहीं मिलेगा, तो फिर नहीं मिलेगा। और अगर यस बोल दिया कि हाँ अप्रूवल मिल गया, तो फिर यहाँ पे ये फाइनल डिविडेंड बन जाता है और फिर हम इसे पे कर देते हैं, तो ये कहलाता है। तो इंटरिम डिविडेंड तो आपने इसी साल में पे कर दिया, लेकिन जो प्रपोज डिविडेंड है वो देखो इस साल का आपने यहाँ पे किया है, इस साल का आपने यहाँ पे किया है। तो वही हमने कहा था कि करंट ईयर में, तो ये आपका करंट ईयर है, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर वाला पे होता है, यानी कि इस साल में पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड पे होगा। और जब इस साल में क्या होगा, इस साल का पे होगा, इस साल का प्रपोज डिविडेंड यहाँ पे होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रपोज डिविडेंड जो लेना है आपको प्रीवियस ईयर का लेना है, और जो इंटरिम डिविडेंड लेना है वो करंट ईयर का लेना है। ठीक है ना? तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी का। एक बार रिप्लाई करें आप सभी, ये आ गया अच्छे से समझ में? रिप्लाई करें सारे बच्चे जल्दी से। जानवी रिप्लाई करें, लक्ष्मी रिप्लाई करें, साहिल, वंश रिप्लाई करें। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? अब देखो यहाँ पे, अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये ईयर है आपका 31 मार्च 24, और ये ईयर दे रखा है आपका 31 मार्च 25 दे रखा है। ठीक है ना? अब यहां पे देखो क्या दे रखा है आपका, डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड दे रखा है यहां पे। ये लो प्रपोज डिविडेंड कितना दे रखा है, यहां पे दे रखा है 80,000, और ये दे रखा है आपका 1 लाख, 1 लाख दे रखा है। और इसके बाद इंटरिम डिविडेंड दे रखा है आपका, कितना दे रखा है यहाँ पे, ये दे रखा है आपने 40,000, और ये दे रखा है आपने 30,000। अब आपको फ्लो निकालना है। अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करते हैं हम। तो एक तो आपको यहां पे प्रपोज डिविडेंड बनाना है, एक तो यहां पे प्रपोज डिविडेंड अकाउंट बनाना है आपको, और दूसरा बनाना है यहां पे आपको इंटरिम डिविडेंड।
इंटरिम डिविडेंड अकाउंट, ये लो। आप मेरे को ये बताइए, प्रपोज डिविडेंड में मैंने अभी बताया था आपको, जब हम प्रपोज डिविडेंड की बात करेंगे तो ये है आपका प्रीवियस ईयर और ये है आपका करंट ईयर, राइट। तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं 31 मार्च 25 का, इस साल का कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो ध्यान करो, जो हमें प्रपोज डिविडेंड लेना है वो प्रीवियस ईयर वाला लेना है, यानी कि ये लेना है आपको 80,000, ध्यान रखना। तो आप इसे कैसे लिखोगे, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना यहाँ पे 80,000, और ये पे कर दो यहाँ पे टू बैंक, ये लो 80,000, ये हो गया यहाँ पे, ध्यान रखना। इसके बाद जो इंटरिम डिविडेंड लेना है ये आपको करंट ईयर का लेना है, ध्यान रखना, ये आपको करंट ईयर का लेना है, यानी कि ये वाला लेना है। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का और इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का। तो 30,000 लेना है आपको यहाँ पे, ये लो। कितना लेना है यहाँ पे 30,000, और ये पेमेंट कर दो आप, ये लो टू बैंक, कितना 30,000, ध्यान रखना। ऐसे बनाएंगे हम इसे। अब इसमें कैसे करोगे आप बताइए, यहाँ पे ये तो आपका चला जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ठीक है ना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। आप डिविडेंड पे कर रहे हो तो ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो है, और इसे कहाँ पे करोगे, इसे ओए में प्लस कर दोगे आप। जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालोगे ना, तो उसमें आपको डिविडेंड पेड आप इसे प्लस करोगे, ध्यान रखना। क्योंकि क्यों करोगे प्लस, क्योंकि ये नॉन ऑफ, ये ध्यान रखना क्यों करोगे प्लस, बताइए आप, ध्यान करो। मैंने आपको बताया था, मैंने एक एग्जांपल लिया था आपके सामने, ध्यान होगा आप सबको। मैंने कहा था ये है कंपनी, ठीक है ना, और ये कंपनी की इनकम है, और इसमें से आपने क्या किया, कंपनी के सारे एक्सपेंसेस लेस कर दिए, क्लियर है। और ये क्या आया आपका नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये नेट प्रॉफिट आया आपका, ये लो, ये क्या आया आपका नेट प्रॉफिट आया कंपनी का, ठीक है ना। अब इस नेट प्रॉफिट में से आप क्या करते हो, ध्यान है आपको, इसी नेट प्रॉफिट में से आप क्या करते हो, इसी में से ही तो आप यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड पे करते हो, प्रीवियस ईयर वाला, ये लो, इसी में से ही आप इंटरिम डिविडेंड पे करते हो, और क्या किया, इसी में से ही आपने प्रोविजन बनाई है, आपने प्रोविजन बनाई है टैक्स की, देख रहे हो आप, ये प्रॉफिट को कम करके चल रहे हो, इसी में से आपने प्रोविजन बनाई है टैक्स की, ध्यान रखना, राइट। तो अब जो बैलेंस शीट में आपको दे रखा होगा ना, वो ये दे रखा होगा आपको, इनमें से लेस करो, इसमें से इसे लेस करो, इसे लेस करो, इसे लेस करो, तो आपको ये दे रखा होगा बैलेंस शीट में, ये वाला, ये प्रॉफिट दे रखा होगा, और आपको निकालना कौन सा है, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला निकालना आपको, ये वाला। और ये वाला क्या है आपका, ये वाला है आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये वाला जो प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट दे रखा है, कौन सा है, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है, ध्यान रखना। अब कैसे निकालोगे, तो आपको ऊपर में आना है ना, तो क्या करोगे बताइए, तो जो आपने लेस कर रखा है इन सबको प्लस करना है, इसे प्लस करो। तो इस प्रॉफिट में जो आपको बैलेंस शीट में दे रखा होगा, इसमें प्रोविजन बनाइए टैक्स की, प्लस करो, जो कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था। इंटरिम डिविडेंड पे किया है, प्लस करो, तो यहाँ पे इसे भी प्लस करो आप, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर वाला, इसे भी प्लस करो आप, तो आपका ये अमाउंट आ जाएगा निकल के, ये आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। और यही हमें चाहिए, ध्यान रखना, यही हमें चाहिए सबसे पहले। तो वही हम यहां पे बात कर रहे हैं, देख लो यहां पे, क्योंकि ये यहां पे बताइए, अब आगे समझ, तो इसलिए हम इसे ओए में प्लस करेंगे। ऐसे ये वाला है आपका,
इंटरिम डिविडेंड, तो ये भी कहाँ पे आएगा आपका, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो हो जाएगा, पैसा जा रहा है आपका। और इसे क्या करेंगे हम, ओए में प्लस करेंगे, ध्यान रखना। इसे क्या करेंगे हम, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे, क्या निकालने के लिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ध्यान रखना। अब ये तो आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब क्या करोगे, अब इसमें देखो जो ये खर्चे दे रखे ना ये वाले, ये आपके ऑपरेटिंग और आपके नॉन ऑपरेटिंग दोनों के दे रखे होंगे, ध्यान रखना। तो उस हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करना है इसका, यानी कि जो बिजनेस का खर्चा है वो नॉन कैश नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर नॉन कैश है तो फिर आप ये बताइए, फिर पेमेंट कैसे चला गया आपके यहाँ से, डेप्रीसिएशन का कभी पेमेंट जाता है, तभी तो आप उसे एड बैक करते हो। क्लियर है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं इसके बाद। तो ये हो गया आपका प्रपोज डिविडेंड, ये इंटरिम डिविडेंड। अब एक और एग्जांपल लेते हैं इसके बाद, ये नोट कर लिया आपने, एक और एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल। तो इसमें भी देखो यहाँ पे 31 मार्च 24 और 31 मार्च 25, तो यहाँ पे आपका दे रखा है प्रपोज डिविडेंड। ये दे रखा है आपका प्रपोज डिविडेंड, यहाँ पे कितना दे रखा है, 70,000, और ये दे रखा है यहाँ पे 80,000, और यहाँ पे दे रखा है आपका अनपेड डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे दे रखा है आपका कितना, 5,000, और यहाँ पे दे रखा है आपका 3,000 यहाँ पे। अब कैसे करोगे इसे, या फिर इसे हटा दो, मैंने यहां से, ये लो मैंने कर दिया यहीं पे सीधा 5,000। अब ये क्या है, अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, पहले समझो अच्छे से है क्या। देखो यहां पे अब क्या करना है आपको, एक तो प्रपोज डिविडेंड बनाना है, एक अनपेड डिविडेंड बनाना है। अनपेड डिविडेंड कह लो या डिविडेंड पेएबल भी कह सकते हो आप, डिविडेंड पेएबल अकाउंट, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहां पे आपको दो अकाउंट बनाने हैं, एक तो यहां पे प्रपोज डिविडेंड, एक तो यहां पे प्रपोज डिविडेंड अकाउंट, और दूसरा बनाना है यहां पे आपको अनपेड, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। आप ये बताइए मेरे को, ध्यान से, ध्यान इधर, आप ये बताइए, क्या यहां पे जो अनपेड डिविडेंड है, क्या ये पिछले साल का दे रखा है आपका, बताइए। क्या ओपनिंग में कुछ दे रखा है यहाँ पे, बताइए, क्या यहाँ पे दे रखा है आपका ओपनिंग बैलेंस, नहीं दे रखा। ये लो यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है, नील नील दे रखा है यहाँ पे। लेकिन क्या क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है यहाँ पे, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है कितना, 5,000। ये लो 5,000। अब क्या करोगे आप, इसे 5,000 लिखोगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी 5,000, और इसे कहाँ पे भेज दोगे आप, इसे भेज दोगे आप प्रपोज डिविडेंड में। इसे कहाँ पे भेज दोगे आप, प्रपोज डिविडेंड में भेज दोगे, ध्यान रखना। देखो इधर अब कितना आएगा, ये 5,000, ये लो। और इधर क्या करोगे आप, यहां पे बताइए प्रपोज डिविडेंड में, तो इधर आएगा आपका प्रीवियस ईयर वाला लेना है आपको। ये लो जो आपने पे किया है, प्रॉफिट से तो कम करना पड़ेगा ना, जो आपने पे किया है। कोई भी खर्चा आप पे कर रहे हो तो प्रॉफिट तो कम करोगे ना आप, तो प्रॉफिट कितना कम करोगे, प्रीवियस ईयर वाला लेना है इसमें। तो प्रीवियस ईयर वाला कितना है इसमें, 70,000 को लेना है आपको, ध्यान रखना। यही है आपका प्रीवियस ईयर वाला, और ये है आपका करंट ईयर वाला, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर लेना है 70,000, तो ले लो यहाँ पे, ये लो 70,000 ले लिया। यानी कि आप ये बताइए मेरे को, आप डिविडेंड कितना दे रहे थे, प्रीवियस ईयर वाला जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो अनाउंसमेंट किया है कि चलो डिविडेंड दे देते हैं, और शेयर होल्डर से अप्रूवल भी मिल गया कि चलो दे देते हैं, फाइनल डिविडेंड बन गया। क्या ये डिविडेंड पे हुआ? अरे कंपनी 70,000 का डिविडेंड लेके निकली थी,
लेकिन इसमें से देखो 5,000 का डिविडेंड तो अनपेड है, दिया ही नहीं है, ठीक है ना। उनके घर के एड्रेस बदल गए, चेक जाना था ना, अब चेक किसी दूसरे एड्रेस पे जा रहा है, वो है ही नहीं वो बंदा वहां पे, घर के पते बदल गए, बताइए क्या करोगे यहाँ पे। तो ध्यान रखना, जो यहाँ पे कंपनी डिविडेंड दे रही है, तो आप ये बताइए 70,000 का डिविडेंड लेके निकली थी, उसमें से 5,000 डिविडेंड क्या है, अनपेड, तो पे कितना किया होगा, तो पे किया होगा यहाँ पे कितना, पे किया होगा 65,000, ध्यान रखना। और इसमें से अनपेड लिख दो यहाँ पे, टू अनपेड डिविडेंड, ये लो अनपेड डिविडेंड कितना है यहाँ पे 5,000। अब इसमें आपको फ्लो देखना है, फ्लो कैसे निकालोगे, देखो बीडी सीडी कहीं जाना नहीं है, और ये ट्रांसफर वाला, इससे ये कट जाएगा आपका, ये लो कट गया ना, इससे ये कट गया आपका, तो क्या होगा, तो ये आपका, ये तो आपका आएगा ओए में प्लस। जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालोगे ना, तो 70,000 को तो करना है आपको प्लस, और ये जो 65,000 है इसे आप कहां पे दिखाओगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो है, ध्यान रखना, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपका आउटफ्लो है। तो इस तरीके से करेंगे, और इसी के साथ हमारा जो डिविडेंड का कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया। अब सीधा बुक, अब आप बुक के क्वेश्चन कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें बताइए कोई डाउट तो नहीं है किसी को, एक बार रिप्लाई करें, कोई डाउट अभी तक किसी को इसमें, इसे भी आप नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आप एक क्वेश्चन ले लेते हैं बुक का, फिर हम आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका एक, तब तक मैं एक क्वेश्चन निकाल लेता हूं आपके लिए। एक क्वेश्चन निकाल लेता हूं मैं, तब तक आपके लिए क्वेश्चन लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन के थ्रू समझ लो आप इसे, और अच्छे से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके थ्रू समझ लो आप, एक एग्जाम पर नोट करो आप सभी, जिनके समझ नहीं आया वो भी देख लेना एक बार आप अच्छे से, क्लियर है, वो भी देख लेना आप अच्छे से। तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2025, ये दे रखा है यहाँ पे आपको। अब इसमें क्या दे रखा है यहाँ पे, यहाँ पे दे रखा है आपका डिविडेंड दे रखा है, देखो यहाँ पे डिविडेंड पेबल, तो एक बैलेंस शीट दे रखी होगी आपको, यहाँ पे लिखा होगा आपका डिविडेंड पेबल, कितना दे रखा है यहाँ पे, यहाँ पे नहीं दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है आपका 20,000, और इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दे रखा है यहाँ पे, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है आपको यहाँ पे पहला पॉइंट, इसमें लिखा हुआ है प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स proposed dividend on equity shares for the year ended for the year ended 31st March 2024 and 2025 were rupees
1,50,000 एंड रुपीज 1,00,000, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली, ये दे रखा है आपको। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा, वहां पे बैलेंस शीट में आपको दे रखा होगा डिविडेंड पेबल, समझ जाना। अब देखो बड़ा आसान है, इसे कैसे करेंगे, देखो आप ये बताइए यहां पे सबसे पहली बात तो हम यहां पे कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं 31 मार्च 25 का। अब इस साल में आप ये बताइए कौन सा प्रपोज डिविडेंड लोगे, इस साल कौन सा प्रपोज डिविडेंड पे किया होगा, पिछले साल वाला, यानी कि प्रीवियस ईयर वाला लेना है आपको। अब प्रीवियस ईयर वाला कितना है, 31 मार्च 24 का लेना है, और वो कितना है आपका 1,50,000, कितना है 1,50,000। यानी कि कंपनी जो यहां पे डिविडेंड दे रही है वो 1,50,000 का दे रही है। तो क्या 1,50,000 का सारा डिविडेंड दे दिया है कंपनी ने? नो, इसमें से 20,000 का जो डिविडेंड है अभी भी वो पेएबल है, अभी पे नहीं किया। तो इसका मतलब कितना पे किया होगा, 150 में से 20,000 पे नहीं किया। तो अगर मैं इसका यहां पे प्रपोज डिविडेंड अकाउंट बनाता हूं, ये लो, अगर मैं इसका प्रपोज डिविडेंड अकाउंट बनाता हूं तो कैसे बनेगा, देख लो अच्छे से। तो आप ये बताइए कितने का प्रपोज डिविडेंड है, प्रीवियस ईयर का कितना दे रखा है प्रपोज डिविडेंड, ये दे रखा है आपको यहाँ पे 1,50,000, ले लो यहाँ पे 1,50,000, ये लो। अब इसमें से ये बताइए 150 में से 20,000 तो अभी पेएबल है, दिया ही नहीं है अभी, तो कितना दिया होगा 150 में से, 150 में से पे किया होगा 1,30,000, क्योंकि 20 तो अभी पेएबल है। लिख दो यहाँ पे पेएबल को, क्या लिखोगे यहाँ पे, ये लिखोगे आप यहाँ पे अनपेड डिविडेंड या डिविडेंड पेएबल, एक ही बात है, अनपेड डिविडेंड, ठीक है ना। कितना था 20,000, ये लो हो गया आपका टैली है। अब इसमें फ्लो कैसे निकालोगे, देखो अब आप ये कहोगे सर तो आपको ना साथ के साथ अनपेड डिविडेंड भी बना लेना, ये लो अनपेड डिविडेंड, ये लो यहां पे। तो अनपेड डिविडेंड कितना है यहां पे, क्या ओपनिंग बैलेंस दे रखा था पिछले साल का, नो कुछ नहीं दे रखा। क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, दे रखा है वहां पे कितना 20,000, ये लो। तो 20,000 क्या है यहाँ पे, कहां पे भेजोगे इस 20 को, आप भेजोगे इसे प्रपोज डिविडेंड में, कितना 20,000, ये लो। अब इसका फ्लो कैसे निकालोगे आप, अब इसका फ्लो कैसे निकालोगे, तो देखो बीडीसीडी कहीं जाना नहीं है, बीडीसीडी कहीं नहीं जाना, और ये ट्रांसफर वाला है, यहां से देखो मैंने यहां भेजा है तो ये कट गया ना। तो ध्यान रखना आगे से आप एक अकाउंट भी बनाओगे ना तो चलेगा, तो वहां पे अगर आपका अनपेड डिविडेंड दे रखा तो उसे भेजना नहीं है कहीं भी, तो ये तो आपका आ जाएगा ओए में प्लस हो जाएगा आपका। जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालोगे तो 150 लेना है आपको, और ये जो बैंक वाला है ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा आपका आउटफ्लो, ध्यान रखना। बस हो गया, देख लो यहां पे इस तरीके से करना है आपको ये, राइट ऐसे करना है, देख लो यहां पे। और अगर मैं ये कहता हूं, देखो थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझना आप, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, कैसे, ये तो मैंने इस तरीके से करा दिया। अगर मैं इसे थोड़ा सा चेंज करके मैं ये कह देता हूं कि सर यहां पे नहीं है 20,000, ये जो आपका डिविडेंड पेएबल है ना, जो डिविडेंड पेएबल है वो यहां पे था आपका 30,000, ये लो, और यहां पे कुछ भी नहीं है। आप कैसे करोगे इसे, यानी कि ओपनिंग बैलेंस दे रखा है आपका डिविडेंड पेएबल का, और आगे आपका पूरा क्वेश्चन ऐसा का ऐसा ही है, अब कैसे करोगे इसे। तो देखो अब कैसे करना है इसे, ध्यान से समझना आप कैसे करना है इसे। अब इसे इस तरीके से करना है आपको, ये लो हटा देता हूं मैं इसे, देखना आप कैसे करेंगे। ध्यान से देखना,
अब ये पूरा चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा बताइए यहाँ पे। अब इस बार क्या है, आपका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है अनपेड डिविडेंड का 30,000, लिखो इसे। इस बार आपका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, ये लो कितना दे रखा है यहाँ पे 30,000। अब मुझे ये बताइए ओपनिंग बैलेंस दे रखा है तो क्या यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा ना, तो इसका मतलब क्या है, आपने ये डिविडेंड यहाँ पे कर दिया, ठीक है ना। जब क्लोजिंग में कुछ नहीं है तो समझ जाना ये डिविडेंड आपने पे कर दिया इस साल टू बैंक, कितना 30,000, ये होगा इस पे। और क्या होगा, और इस साल आप ये पिछले साल वाला डिविडेंड लेके निकल रहे हो ना, ये वाला 150 वाला प्रीवियस ईयर वाला, ये देखो ये वाला आपने ये भी पे कर दिया पूरा 150, ये लो, ये मतलब है, इसका ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे ही आपने यहाँ पे डिविडेंड पेबल लिखा ना ओपनिंग, तो इसका मतलब क्या है, अब इसके बाद क्लोजिंग में तो है नहीं, तो इसका मतलब है जो पिछले साल का आपका अनपेड था, एक तो आपने वो पे कर दिया इस साल, और पिछले साल का जो प्रीवियस जो प्रोपोज डिविडेंड था 150, वो भी आपने देखो पे कर दिया। तो इस बार क्या होगा, आपका जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये भी आएगा, आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो, और आपका ये भी आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो, ध्यान रखना, राइट। और ये BDCD कहीं जाता नहीं है, आपको पता ही है, और ये आपका OA में प्लस होगा, ये आपका प्लस होगा इसमें। तो इसलिए यहाँ पे, हालांकि ऐसा क्वेश्चन आपकी पूरी बुक में नहीं है कहीं भी, ठीक है ना, फिर भी मैंने आपको बता के चला है कि कोई पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, राइट। यहाँ पे आ जाए तो क्या करोगे, तो इसलिए मैंने पूरा कंसेप्ट इसका आपको क्लियर करा दिया है। हाँ, आपकी बुक में आपको ये वाला क्वेश्चन दिया होगा, बस ये वाला तो दे रखा है आपको। कौन से वाला, ये वाला, कि आपको जो अनपेड डिविडेंड है वो करंट ईयर का दे रखा है, लेकिन प्रीवियस ईयर का ये नहीं दे रखा, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। तो मैंने आपको ये भी करा दिया प्रीवियस ईयर वाला भी, ठीक है ना। अब तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को, क्लियर हो गया ये। एक बार रिप्लाई करें आप सभी, सारे बच्चे रिप्लाई करें, कोई डाउट तो नहीं है किसी का। अब इसमें देखो यहाँ पे एक और मैं यहाँ पे कुछ आपको बता देता हूं, यहाँ पे देखो ध्यान से, कुछ इंपोर्टेंट कंसेप्ट करा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखना आप सभी। एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पे, क्या एग्जांपल ले रहे हैं, 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2025, यहाँ पे दे रखे हैं आपके 10% डिवेंचर्स, 10% डिवेंचर्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे दे रखे हैं आपके कितने के, 5 लाख के, और यहाँ पे दे रखे हैं आपके 3 लाख के, राइट। अब यहां से आपको फ्लो निकालना है, कैसे निकालोगे, फ्लो निकालना है आपको, कैसे निकालोगे। अब तो देखो इधर ध्यान से, एक तो यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा आपका 10% का। अब दिक्कत ये है कि इंटरेस्ट आप 5 लाख पे लगाओगे या 3 लाख पे लगाओगे, राइट। अगर मैं इसका चार्ट बनाता हूं आपके सामने, अच्छे से समझ लेना आप, इसका कंसेप्ट क्या है ये भी समझ लेना अच्छे से। मैंने आपका चार्ट बनाया, ये लो 2024 और 25, ये डेट आ गई यहाँ पे 1 अप्रैल 24, और ये डेट आ गई यहाँ पे 31 मार्च 25, ईयर एंड। अब इसमें मुझे ये बताइए ओपनिंग में इस दिन, राइट, जो आपके पास 10% डिवेंचर थे वो कितने के थे, यहाँ पे ओपनिंग में कितने के थे 10% डिवेंचर, क्या मैं कह सकता हूं 5 लाख, ये लो 5 लाख। और ईयर एंड पे कितने के हो गए, ये हो गए आपके 3 लाख, ये लो। क्या मैं कह सकता हूं कि 2 लाख के जो डिवेंचर हैं वो रिडीम कर दिए आपने, जो यहां पे 2 लाख के डिवेंचर हैं ये आपने रिडीम कर दिए। सर रिडीम क्या होता है, उनका पैसा वापस कर दिया, ठीक है ना, कंपनी ने वापस कर दिया है। अब ये बताइए क्या क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ये रिडीम कब किए हैं, क्योंकि अगर आप कहते हो कि सर ओपनिंग में रिडीम कर दिए तो 5 लाख में से आपने 2 लाख रुपए वापस कर दिया उसी टाइम, तो फिर आप यहाँ पे 3 लाख पे निकालोगे 10% का इंटरेस्ट, जो कि आएगा आपका 30,000 रुपीज, राइट। अगर आप मैं कहता हूं कि आपने ओपनिंग में ही ये रिडीम कर दिए
और अगर मैं ये कहता हूं कि नो सर, हमने जो रिडीम किए हैं वो क्लोजिंग में किए हैं, ईयर एंड पे किए हैं, हमने क्लोजिंग में रिडीम किए हैं, तो इसका मतलब 5 लाख पूरा कंपनी के पास है अभी पब्लिक का, तो फिर यहाँ पे 5 लाख पे आपका 10% इंटरेस्ट आएगा, जो कि होगा आपका 50,000। अब काफी सारे बच्चे गलती करते हैं, उनको ये नहीं पता कि इंटरेस्ट हम 30,000 आएगा या 50,000 आएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि 2 लाख जो है वो रिडीम कब किए हैं। अगर क्वेश्चन में दे रखा है ओपनिंग में रिडीम किए तो 30,000 आएगा इंटरेस्ट, 3 लाख पे लगाना है। और अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि क्लोजिंग में रिडीम किए तो फिर 5 लाख पे आएगा 10% का इंटरेस्ट, जो कि 50,000 है, ध्यान रखना। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या माने, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कभी भी आपको ओपनिंग नहीं मानना है, आपको हमेशा क्लोजिंग लेके चलना है, ध्यान रखना। आप ये मानोगे कि जो 5 लाख के डिवेंचर थे ना ओपनिंग में, अब 3 लाख के रह गए, तो इसका मतलब है आपने ईयर एंड पे उनको रिडीम किया है। तो इससे क्या होगा, फिर तो 5 लाख कंपनी के पास है पूरे साल, तो 5 लाख पे 10% का इंटरेस्ट आएगा 50,000, राइट। अब यहां पे फ्लो कैसे निकालेंगे, अगर मैं यहां पे बात करता हूं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इसमें कैसे लिखना पड़ेगा, फिर आपको इसे देखो कैसे निकालना पड़ेगा, देख लो यहां पे कैसे लिखना पड़ेगा आपको। आपको इसमें लिखना पड़ेगा यहां पे, एक तो यहां पे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर्स, कितने के वापस किए, 2 लाख के, तो 2 लाख नेगेटिव दिखाना है आपको, आउटफ्लो है। और क्या है यहां पे, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड ऑन 10% डिवेंचर्स, वो कितना था इंटरेस्ट, अभी निकाला था हमने 50,000, ये लो 50,000, तो ये भी आपका आउटफ्लो आएगा, ध्यान रखना। तो इस तरीके से करना है, ऐसे इक्विटी शेयर्स के केस में, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स के केस में ऐसे ही करना है, ध्यान रखना आपको हर जगह, या तो वहां पे दिया होना चाहिए, नहीं तो हमेशा हम मानेंगे कि आपने क्लोजिंग में उसे रिडीम किया है। अब इसमें कोई डाउट तो नहीं है, आपको बताएं मुझे एक बार, सारे बच्चे रिप्लाई करें, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, अच्छे से क्लियर हो गया कंसेप्ट आपका। ध्रुव रिप्लाई करें, जानवी रिप्लाई करें, लक्ष्मी रिप्लाई करें, साहिल रिप्लाई करें एक बार, क्लियर हुआ ये सबका। तो ये ध्यान में रखना है आप सबको। कोई डाउट तो नहीं है ना किसी का, वेरी गुड। तो होगा क्या, नेक्स्ट क्लास से हम सीधा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे आगे। ध्यान रखना, नेक्स्ट क्लास से ना हम सीधा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो आज की क्लास में जो भी मैंने कराया, अगर कोई डाउट है तो मेरे को बताइए, नहीं तो हम फिर नेक्स्ट क्लास से क्या होगा, सीधा क्वेश्चंस की तरफ आगे चलेंगे।